हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 2 का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। उसी क्रम में क्लास 9 का मैथ्स का पेपर 21 तारीख को निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉडल सेट के आधार पर हम यहाँ पे आपके लिए प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे। अगर उस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ केवल 2 टॉपिक लेकर हम लोग यहाँ पे केवल 2 टॉपिक को देखेंगे। एक टॉपिक है आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का क्वेश्चंस उससे आएंगे। तो अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो 40 में 20 यानी 50% मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। आसान टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि मीन निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मीन है। क्वेश्चन आपका प्रदर्शित हो रहा होगा स्क्रीन पे। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, इन गोलों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे आप? माध्य यानी ये क्या हो गया? मीन, है ना। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा? मीन बराबर हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यानी इसको हम आप लिख सकते हैं इंग्लिश में क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो प्रेक्षणों का कौन कौन सा संख्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 है, 3 है, 4 है और 3 है। ये सब को जोड़ करके कितना नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 5 14, 1 15 और 3 18, 3 21 और 4 25 और 3 28/10 यानी कितना हो जाएगा? 2.8। ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप हल कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए आपका स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आंकड़ों 14 25 है ना, 14 28 18 17 18 14 23 22 14 और 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक उसका ज्ञात करना है, बहुलक यानी मोड। तो इसमें जो जितना नंबर ऑफ रिपीटेशंस होगा, जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें 14 जो है वो कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो या क्या लिखेंगे? मोड। सीधा लिखेंगे मोड बराबर क्या हो जाएगा? 14। मोड क्या हो जाएगा? 14 यानी बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? 14 आंसर। क्लियर? ठीक है। कितना बार आया है? 14, 4 बार आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका किससे है? प्रायिकता से है। किससे है? प्रायिकता से है। आसान क्वेश्चन और आसानी से आप इसका मार्क्स ले आ पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, तो 1000 बार उछालने यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एस लिखिएगा, NS। ये हिंदी मीडियम वाले भी NS लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी NS लिख दीजिएगा। तो कितना बार, टोटल बार कितना बार उछाला जा रहा है? 1000 बार। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त हो रही है भाई? चित्त जो है वो कितना बार? 455 बार। और पट जो है वो कितना बार? 545 बार। अब आ रहा है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। ठीक है। तो मान लो P चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? सीधे लिखो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। NE/NS लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर फॉर्मूला आप लिख सकते हो NE/NS। ये सब में आएगा, यही यूज करोगे। तो NE कितना है इसमें? चित्त कितना बार आया है? 455 बार। तो 455 और इसमें
टोटल नंबर ऑफ एन कितना है, यानी 1000। तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 455/1000। यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 5 से ये कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, और 5 से ये कटेगा 200। तो यानी क्या हो जाएगा, 91/200। ये भी आंसर हो सकता है, और 455/1000 भी आंसर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप केवल 455/1000 ही लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा क्या होगा इसी में, पी क्या आने की प्रायिकता, चित तो हो गया ना, पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता, ठीक है। तो पट आने की सीधे लिख दोगे, पट आने की या चित आने की केवल इतना भी लिख दोगे, है ना। क्या हो जाएगा, NE/NS, यानी पट कितने बार आया है, 545, तो 545/1000, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहते हो कि इसको काट दे तो आप काट भी सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, है ना, चित यानी क्या हो गया, पी हेड लिख दोगे, बस इतना ही लिख देना है। और ये क्या लिख दोगे, पी टेल लिख दोगे। इतना इक्वल्स टू सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2-2 मार्क्स आपका आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए कैसे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को, पढ़िए ऊपर में, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। मीडियन निकालना है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या किया गया है, ऑलरेडी असेंडिंग यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, क्योंकि माध्यक निकालने से पहले हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी व्यवस्थित है, तो क्या है, 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84 और 95, ठीक है। इतना है। ये कितना नंबर n, इसमें कितना हो जाएगा, सबसे पहले n काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n कितना हो गया, 10। अब n क्या है, ऑड है कि इवन है, तो n क्या है, इवन है। क्लियर है, n क्या है, इवन है। तो इवन यानी सम संख्या है। तो जो बहुलक माध्यक होगा, यानी माध्यक, या फिर आप मीडियन लिखोगे, है ना, तो MEDIAN, मीडियन, है ना। तो मीडियन क्या हो जाएगा, ये क्या है, इवन है। तो इवन है तो n/2 प्लस n/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, n/2 और n/2 + 1 का माध्य, यही क्या हो जाता है, माध्यक हो जाता है, ठीक है। अगर n आपका विषम संख्या हो जाता तो क्या हो जाता, n + 1/2 हो जाता सीधा। तो माध्यक कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 63। n की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। तो ये लिख दोगे, वाह लगा दोगे, nवां वाह। तो n/2 क्या हो जाएगा, 10/2 वां प्लस 10/2 + 1 वां, या TH, है ना, /2। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5वां, प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 छठवां, ये पद है ना, /2। तो 5वां पद इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है, x, और छठा पद क्या है, x + 2/2। इधर क्या है, 63 आ रहा है ना, दैट इम्प्लाइज का साइन लगाते जाओगे। दैट इम्प्लाइज, अब 63 × 2 कितना हो जाएगा, 126 = 2x + 2। ये क्या करोगे, 2x + 2 को इधर लिख देते हैं, 2x + 2 = 126।
6। यहाँ से क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 124। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 124। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 124/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 62। क्या हो जाएगा, यही आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है। यहाँ पे ये तो बन गया। आप ये ध्यान में रखोगे कि अगर n विषम होगा, n क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड नंबर। तो जो मीडियन होगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा केवल n+1/2 टर्म, ये केवल टर्म होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। यहाँ पे ये सम संख्या था तो सीधा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2, यानी मीन इसका रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके बड़ा सा क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। ये बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या होगा कि 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में से 50 बीज यादृ छाया चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अनुकूलन के अनुकूल है। यानी टोटल नंबर ऑफ बैग जो है, थैला जो है वो कितना है, NS आपका सीधे लिखो थैला 5। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, एक थैला एक थैला एक थैला है ना, तो थैला का ही प्रायिकता निकालना है, थैला में बीज की प्रायिकता। तो टोटल कितना हो गया, कितना थैला है, 5। NS कितना हो गया, 5। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 1 देखिए कि एक थैले में 40 से अधिक बीज। अब आप देख रहे होंगे प्रश्न कि पहले वाले थैला में भी 40 है, दूसरे वाले में 48 है, तीसरे वाले में 42 है, चौथे वाले में 39 है और पाँचवें वाले में कितना है, 41 है। इसका मतलब है 40 से अधिक जो है वो कौन कौन सा है, तो दूसरा थैला में है, यानी NE निकालिए, तो दूसरा वाला भी है और तीसरा है और पांचवा है, यानी टोटल कितना है, 3। NE कितना हो गया, 3। तो क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, NE/NS। तो NE कितना है, 3/5। क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बड़ी आसान क्वेश्चन, केवल भारी दिख रहा है। दूसरा क्या है, एक थैले में 49 बीज, NE है ना, घटना की प्रायिकता निकालिए, घटना की संख्या निकालिए। तो NE कितना है, एक थैला में 49 बीज। कौन सा थैला ऐसा है जिसमें 49 बीज रखा हुआ है, तो मुझे तो कोई थैला नहीं नज़र आ रहा है, तो आपको भी नहीं नज़र आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो PE कितना हो जाएगा, NE/NS। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 0/5। 0/5 की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक थैले में 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक बीज। अब 35 से अधिक बीज इसमें कितने थैले में है, तो पहला वाला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है और पांचवा वाले में भी है, यानी टोटल कितने थैले में है, तो टोटल 5 थैले में है। ठीक है, तो PE क्या हो जाएगा, NE/NS। NE की वैल्यू कितनी है, 5 है, और NS की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 5 1, कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो प्रायिकता होती है उसका रेंज होता है 0 से लेकर के 1 तक, यानी कोई भी प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से कम होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 5 नंबर बता देता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका हमने रबर ये कर लिया है। सबसे पहले CI सब में लिखेंगे, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर टैली मार्क लिखेंगे यानी मिलान चिन्ह, फिर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और बाकी कोई चीज़ क्या दिया हुआ है उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवल क्या बनाना है, 0 से 5 दिया भी हुआ है कि आपको 0 से 5 लेना है, जिसमें से 5 को सम्मिलित नहीं करना है।
यानी ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ 5 इसमें लेंगे, 10 को छोड़ेंगे, यहाँ 10 को लेंगे, 15 को छोड़ेंगे, 15 को लेंगे, 20 को छोड़ेंगे, 20 को लेंगे, 25 को छोड़ेंगे, 25 को लेंगे, 30 को छोड़ेंगे, है ना, और 30 को लेंगे, 35 को छोड़ेंगे। तो ये हमारा बना हुआ है। अब आइए हम लोग कैसे टैली मार्क पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 40, टोटल कितना दिया हुआ है, इसमें 40 इंजीनियर हैं, यानी सम करने के बाद मेरा कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो अब देखिए 0 से 5, तो ये जो पहला क्या है, 5 है। क्वेश्चन में देखिए पहला कितना है, 5 है, तो 5 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो 5 चला गया। 3 है तो 3 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। 10 है तो 10 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। फिर क्या है, 20 है तो 20 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। फिर क्या है, 25 है तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। 11 है तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। फिर क्या है, 13 है तो इसमें जाएगा। फिर 7 है तो 7 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। फिर क्या है, 12 है तो 12 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे और साथ में फिर इसमें हम लोग उसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो 12 के बाद 31 है तो 31 किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर क्या है, 19 है तो 19 किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। फिर क्या है, 10 है तो 10 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन 4 के बाद जो मिलान चिन्ह होते हैं, 5वां जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ से लेकर के इसमें ऐसे क्रॉस करके मिला देंगे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5वां क्लॉज, यानी 5 संख्या इसमें हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे इसको करना है। तो 0 से 5 अगर टोटल आप ऐसी करते चलोगे, तो 0 से 5 अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे, 5 संख्या मिलेंगे। कै गो मिलेगा, 5 गो मिलेगा। तो बारंबारता कितना हो गया, 5। तो मिलान चिन्ह उसका क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। उसी तरह से 5 से 10 वाले में जब पूरे क्वेश्चंस में देखोगे तो कितना संख्या मिलेगा आपको, तो टोटल आपको 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11। तो आप यहाँ पे 11 लिख लोगे और यहाँ पे 11 खींच लोगे, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5वां ऐसे हो गया, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां और फिर 11वां। क्लियर है। फिर 10 से 15 में भी 11 है, तो 10 से 15 में भी 11, तो 5 तो हो गया, 6 7 8 9 10 और 1 11। क्लियर है। 15 से 20 वाले में 9 है, कितना है, 9 है। काउंट करोगे तो देखोगे 9 है, तो इसको 9 कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब 20 से 25 में कितना है, 1 है, तो 1 ही है। ठीक है। और 25 से 30 में भी 1 है, तो यहाँ पे 1 है। और 30 से 35 में कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2। अगर आप अब टोटल योग कीजिएगा, यानी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे टोटल या फिर योग, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 11 5 16 और 11 27 और 9 36 और 4 40। क्वेश्चन में आपका 40 इंजीनियर है तो 40 आ गया। क्लियर है। तो ये आपका ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा और संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन आपका अंतराल दिया हुआ रहेगा तो और आसान हो जाएगा। नहीं भी दिया है तो आप देखोगे कि सबसे कम इसका कितना है और सबसे अधिक कितना है ना। तो जो सबसे कम है उसका 5 गो रेंज ले लोगे और जो अधिक है उस 5 का रेंज, 10 का रेंज, जो आपको रेंज अच्छा लगे, जो आसानी से हो जाए, है ना, उसको कर सकते हैं आप। क्लियर है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 से 5 दिया हुआ था, नहीं तो हम लोग ले लेते 0 से 10 ले लेते, तो ये और ये दोनों इसी में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है ना। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ये आपका 5 नंबर के प्रश्न इससे रहेंगे। ठीक है। फिर प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस लिख दोगे, फ्रैक्शनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15/5, तो कितना हो जाएगा 3। माध्य कितना हो जाएगा, यानी मीन कितना हो जाएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक, ये प्रायिकता का जो प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका मारे जाने की प्रायिकता, तो NS यानी जो मैक्सिमम रहेगा वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितना गेंद खेला भाई, टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना हो जाएगा, NS किस में हो जाएगा, गेंदों की संख्या। तो NS कितना हो जाएगा, टोटल 30 गेंद खेली।
उसके बाद महिला बल्लेबाज जो है वो कितना बार चौका मारती है, तो ये चौका मारेगी कितना बार, 6 बार। ठीक है, यानी जो प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चौका मारे जाने की प्रायिकता। तो चौका मारे जाने की जो प्रायिकता है उसको ज्ञात करना है, तो वही क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, PE बराबर क्या हो जाएगा, 6/30 क्या हो जाएगा आंसर। या फिर NE/NS लिख सकते हो आप, इसको भी लिख देना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे NE/NS ऐसे भी लिख सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो, बात वही है। ठीक है, अगर इसको आप काटना चाहो तो 6×5 यानी क्या हो जाएगा, 1/5 भी क्या हो जाएगा, 1/5 भी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, अगर आप देखोगे तो अगर आपसे ये कहा जाए कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, अगर यही क्वेश्चन रहता है ना। चाहे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंद है, यानी टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है, 40, और चौका कितना बार मारी है, 10 बार। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो NE यानी यहाँ लिख दोगे चौका न मारे जाने की संख्या, न मारे जाने की संख्या। तो देखो कितना 40 गेंदा में से वो 10 बार चौका मार देती है, कितना बार, 10 बार। तो कितना बार नहीं मारी है, तो 40 - 10 यानी कितना हो गया, 30 बार। तो NE कितना मिल गया आपको, 30। अब आप निकाल लोगे प्रायिकता, PE बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS यानी 30/40। ये काट के तो कितना हो जाएगा, 3/4। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि इनसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।